अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 28 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अहमद की बहन आती है तो वो अपनी अम्मी को बताती है कि आज तो हादी की अम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की, वो बहुत ही अच्छी खातून है। इतनी देर में अहमद की अम्मी कहती है कि हाँ ज़ाहिरी बात है, लेकिन तुम्हें तो वो अपनी माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा। ये बातें सुनकर अहमद भी आ जाता है और कहता है कि हादी का नाम अब इस घर में कोई भी नहीं लेगा और ना ही मैं इसकी शादी उससे करूँगा। दूसरी तरफ हादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो फ़ौरन कोमल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये क्या हरकत की, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की, कायनात पे भी तुम्हें फोकियत दी, लेकिन तुमने मुझसे ही झूठ बोला। तुम कब से ये तुम्हारा चक्कर चल रहा था और अब तक भी है क्या? तभी कोमल भी कह देती है कि हाँ हमारी कहानी अभी भी चल रही है और मैं उससे इश्क करती थी, तुमने जो करना है कर लो। दूसरी तरफ अहमद को बहुत गुस्सा आता है, वो फ़ौरन कायनात के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें भी ये बात पता थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है? कायनात कहती है कि मेरे ख्याल से तो मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था और मुझे भी अभी पता लगा है, और अगर तुम्हें इतना ही हो रहा है तो तुम मुझसे छोड़ दो और आज़ाद कर दो। यहाँ पर जब ये बातें कोमल की ताई अम्मी तक पता लगती हैं तो वो भी हैरान हो जाती हैं और साथ ही हादी की बात से भी परेशान होती हैं। तभी उसकी बहन अरसला अपनी अम्मी को समझाती है और कहती है कि अगर हादी के नसीब में कोमल नहीं थी तो क्या हुआ, कोई और होगी ना। इतनी देर में कोमल अपने आप का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अहमद गुस्से में आता है और कहता है कि बाहर आओ, तुम क्यों नहीं आ रही? कोमल आकर कहती है कि क्या हो गया है, वैसे भी तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? अहमद कहता है कि तुमने ये हरकत क्या की है, मैंने तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की और तुम हादी का नाम जपती रही और मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। कोमल कहती है कि हाँ मैं उससे मोहब्बत करती थी, अगर अब भी तुमने कुछ करना है तो कर लो, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर कायनात भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कोमल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोमल बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे लगता है कि ये कायनात ने सब कुछ जानबूझकर किया है। कि इतनी देर में कायनात कोमल के लिए खाना लेकर आती है और उसे कहती है कि खाना खा लो। हीरा का कॉल आ जाती है तो कोमल अपनी बहन की कॉल रिसीव करती है और उसे कहती है कि तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई हो, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। हीरा कहती है कि मुझे अहमद की अम्मी ने कॉल की थी, उसने कहा है कि हादी के बारे में उन्हें सब पता लग गया, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, अहमद से माफ़ी मांग लो। यही बात समझाने के लिए कायनात भी आती है कोमल के पास और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ अहमद के अब्बू जाते हैं उसकी अम्मी के पास और कहते हैं कि ये आपने क्या किया और हीरा को फ़ोन क्यों किया? उसकी अम्मी कहती है अहमद की कि ज़ाहिरी बात है, इतनी बड़ी बात होगी, उसकी बहन को बताना तो बनता था ना, और ये क्या करतूत हो गई, वैसे भी हम तो इसे बहुत भोला समझते थे। दूसरी तरफ सुबह को जैसे ही कोमल चाय बनाकर लाती है तो अहमद उस पर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि चाय लेकर चल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं पीना चाहता। जब कोमल चली जाती है तो अहमद की अम्मी उसे समझाती है और कहती है कि तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, ये घर तुम्हारी बीवियों की वजह से ही चल रहा है, तो प्लीज़ इनके साथ तो बना के रखो ना। जब ये बात अहमद को समझ आती है तो वो भी सोचता है कि हाँ कोमल को माफ़ करने में ही भलाई है। इतनी देर में वो कायनात के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कोमल को माफ़ कर दूँ, वैसे भी उसने ऐसी भी बड़ी गलती नहीं की है। जब ये बात कायनात सुनती है तो कहती है कि तुम्हें तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए था, मुझे लगता है ये सब कुछ तुम उसके पैसे के लिए कर रहे हो, क्योंकि पैसे के आगे तो तुम्हें वैसे भी कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ी देर में अहमद की बहन भागी हुई आती है और आकर कहती है कि कोमल भाभी इस घर से चली गई हैं। जब ये बात के अहमद को पता लगता है तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि आपने उसे रोका नहीं, कितनी बार कहा था उस पर नज़र रखे, और आपने चाबियां वगैरह भी उसे दी हुई थी, कहीं जेवरात वगैरह तो नहीं लेके चली गई। उसकी अम्मी कहती है मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ ऐसे कर लेगी, अच्छा ठीक है अभी देख लेते, तुम परेशान ना हो। साथ ही वो हादी की अम्मी को कॉल करते हैं तो उसकी अम्मी कहती हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई है। सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अहमद अपनी माँ को लेकर हादी के घर आ जाता है और आकर बदतमीज़ी करने लग जाता है और कहता है कि कोमल कहाँ है, उसे लेकर आओ, ये सब कुछ आपके बेटे की वजह से हो रहा है और हादी को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मेरी बीवी से ही अफेयर करता आ रहा था। इस बात पे अरसला को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, कोमल यहाँ पर नहीं है और ज़्यादा ही अगर बात करनी है तो बाहर जाकर बात करो। दूसरी तरफ कायनात भी हादी के पास आती है और उसे बताती है कि अहमद को सारी हकीकत पता लग गई है तुम्हारे और कोमल के बारे में, और वो कोमल के साथ अब बहुत टफ टाइम कर रहा है। जब ये बातें हादी को पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाता है कि ये बातें किसने बता दी अहमद को। इतनी देर में कायनात को अहमद की कॉल आती है और वो उसे बता देता है कि कोमल घर से चली गई है। जब ये बात कोमल को पता लगती है
कि कोमल चली गई है, तो कायनात फ़ौरन ये बात हादी को बता देती है। वो भी परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है कि ताशा आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हादी उसे भी सारी बात बता देती है। ताशा कहती है तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दो, मैं ट्रेस करवा के बता दूंगी और तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हादी कहता है कि प्लीज़ पता लगवा लेना। दूसरी तरफ कोमल कहीं भी नहीं गई होती, बल्कि ये उनका प्लान होता है और वो कायनात के घर होती है। कायनात जाकर उससे समझाती है और कहती है कि हादी तुमसे वाकई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जैसे ही तुम्हारी बात का उसे पता लगा तो वो बहुत परेशान हो गया। कोमल भी जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगता था कि हादी मुझे धोखा दे रहा है। कि इतनी देर में फिर से हादी की कॉल आ जाती है और वो कायनात से पूछता है कि अहमद ने उसे मारा वगैरह तो नहीं था ना। तब कायनात मना कर देती कि ऐसा कुछ नहीं है और साथ ही कहती है कि कोमल देखो हादी को तुम्हारी कितनी फ़िक्र है, वो अभी भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, अब तुम्हें भी फ़ैसला ले लेना चाहिए। जब कोमल ये बातें सुनती है तो वो भी कहती है कि मेरा भी फ़ैसला अब हादी के हक़ में ही होगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।